ऐसा कुछ ऑप्शन चलेगा तुम्हें, सो दैट तुम फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओ, खुद की पढ़ाई भी अच्छी हो। कितने भाई बहन है तुम्हारे छोटे? मेरे छोटे 2 भाई बहन है। 2 भाई बहन है, मतलब भाई है कि बहन है? एक भाई और एक बहन। ओके, तो आर यू गेटिंग? मैं ये सारी डिटेल्स तुमको इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज कैसे होता है कि हमें पता चाहिए कि सामने वाले का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, सामने वाले का मतलब वो किस टाइप की फील्ड में आगे जाना चाहता है और वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ये बताती हूँ इसमें कि क्योंकि तुमने कॉमर्स के साथ मैथ्स लिया हुआ है एंड तुम ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब करना चाहोगे, तो मैं 2-3 ऑप्शन देती हूँ तुमको। ठीक है, तो उसमें तुमको क्या करना होगा कि लाइक अभी तो तुम अपना 11th-12th प्रॉपरली कंप्लीट करो, साथ में तुम बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको तुम पढ़ा सकती हो, दिन का 1 या 2 घंटा जो है तुम बच्चों को पढ़ाओ। तो उससे ये होगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत मिनिमम अर्निंग होगी एंड तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। स्पेशली तुम मैथ्स एंड जो सब्जेक्ट्स आगे तुमको काम आने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट्स पे तुमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, एंड ऐसे बच्चों की, या सिंपली मैथ्स भी तुम ट्यूशन ले सकती हो बच्चों की, 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा भी। एंड उसके बाद तुमको क्या करना होगा कि तुमको उसके 11th-12th कंप्लीट करने के बाद देन यू गो फॉर बीकॉम। तुम्हारा सिंपल बीकॉम कर लो एंड बीकॉम करते करते ना तुमको ये करना चाहिए कि तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है प्रॉपरली एंड साथ में तुमको मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि तुम दिल्ली में हो तो यू कैन गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तुमको बहुत मौका अच्छा मिल जाएगा। तो बीकॉम को लेके तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकती हो। तो तुम्हारा ग्रेजुएशन तुम प्रॉपरली फॉलो करो। अब जॉब लगते तक के तुम्हारे पास 5 साल है, 11th हो गया, 12th हो गया एंड 3 साल हो गया, राइट। सो ये सारी चीजों के साथ साथ तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारा बीकॉम को फोकस करते हुए 1 घंटा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ फाइनेंशियल अर्निंग आ जाएगा। साथ में तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना जो है तुमको कंटिन्यू रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो करंट अफेयर्स बेस है वो बनते रहता है एंड साथ साथ में उसका नोट्स निकालो। अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बट इंग्लिश नहीं तो हिंदी में ही तुम ट्राई करो कि तुम हिंदी में ही ट्राई कर सकती हो कि अंडरस्टूड कि तुम अभी क्या चल रहा है, अभी क्या आगे मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हारे लोकल में क्या चल रहा है, ये सब चीजें तुमको एक आइडिया आ जाएगा। देन व्हाट डू यू डू, तुम जो है उसके साथ साथ में क्या करो, इंग्लिश जो है तुम्हारा, एटलीस्ट तुम्हारा जो कम्प्रीहेंशन है एंड तुम्हारा जो ग्रामर एंड पंक्चुएशन है उतना जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड एप्टीट्यूड सीखो, राइट। सो ये 2-3 चीजें हैं तुम्हारी, मैंने बताया, तो वो तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एंड विथ रिगार्ड्स टू जीएस, तो जब तुम करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करोगे, धीरे धीरे जो चीजें तुमको नहीं समझती है वो तुमको उससे पता चल जाएगी कि वो तुमको पता चल जाएगा कि तुमको कैसे करना है आगे एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। जनरल स्टडीज मीन्स क्या होता है, वही जो चीजें हम बचपन से पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। नाम थोड़े इजी रहते हैं बट आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी वही आता है। और बच्चों को जो तुमको मैं ट्यूशन लेने के लिए बता रही हूँ तो वो आपका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड रहेगा उसको भी हेल्प करेगा, एज वेल एज जो आपका मीन्स जो आपका बैकग्राउंड बनाना है हमको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, वो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये था कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पहले से प्रिपेयर कीजिए। एंड सेकंड ऑप्शन इज प्राइवेट जॉब करना बीकॉम के पास, और उसके बाद फिर आप टैली एंड अदर सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन उसमें ना कैसा हो गया है कि बहुत कम सैलरी मिलती है प्राइवेट में आजकल। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब तक के तुम्हारे चांसेस ना खत्म हो जाए तब तक के तुम प्रेफर करो गवर्नमेंट को, एंड साइड बाय साइड तुम फिर यदि लास्ट ऑप्शन रखो प्राइवेट का। एंड उसके साथ देन फिर केवल बीकॉम से उतना अच्छा प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाएगा। यू नीड टू डू टैली हो गया, अकाउंटिंग के और अदर सॉफ्टवेयर्स हो गए। एंड देन उसके बाद तुमको एमबीए भी करोगे तो फिर ज्यादा ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। एंड अच्छे कॉलेजेस से होता है तो देन ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट के बाद चांसेस रहते हैं। बट कंसिडरिंग योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जो मेरा ऑप्शन है कि तुम वहाँ ही हो दिल्ली में, तो बहुत अच्छी बात है। तुम 5 साल ये जो मैंने तुमको अभी से प्रिपेयर करने बताया, धीरे धीरे ये सारी चीजें करो एंड देन यू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो
मुझे लगता है कि ये तुम्हारा क्वेरीज मैंने डील किया। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि फिर से एक बार लास्ट जो हमारा जो मेन सेशन का जो था कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए। तो कोई भी जब एग्जाम होती है, स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफ़ी सालों तक के हमको पढ़कर वो चीज़ याद रखनी होती है, तो कुछ एक मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगी, आइडिया बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई रखनी चाहिए शुरू से। तो आप जैसे कुछ लोग होते हैं रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं दिन को पढ़ते हैं। तो आप सुबह क्या कर सकते हैं कि सपोज आप 4 या 5 बजे जितने बजे भी उठ रहे हैं, मैं तो प्रेफर करूँगी कि यदि कोई जल्दी उठ सकता है 4 और 5 बजे, तो देन उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में मेमोरी हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप सुबह उठकर जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कुछ ब्लैक टी वगैरह पी के, देन आप कुछ आलमंड्स खा के, मेमोरी इंप्रूवमेंट में जिससे हेल्प होती है, आप आपका जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सपोज 3 बजे उठ रहे हैं या 4 बजे उठ रहे हैं, तो 2-3 घंटा जो है 6 बजे तक के आप सबका डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका पढ़िए। देन उसके बाद आप 6 बजे से 1 घंटा वगैरह जो है आपका डेली रूटीन, थोड़ा वॉक करके आ जाइए, प्राणायाम वगैरह कर लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, उससे ज़्यादा मेमोरी इंप्रूवमेंट होता है। 6-7 आपका ये करने के बाद, एक आपका डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद, देन सेकेंड स्लॉट आप बैठिए 7 से 10 में आपका सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जिसको ज़्यादा आपको मेमोराइज करना पड़ता होगा, उस पर आप फोकस कीजिए। देन कम्स 10 से 11 का ब्रेक है। देन आप थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहते हैं या थोड़ा कुछ रिवाइज करना चाहते हैं अभी तक जो सुबह से पढ़ा, वो फिनिश कर लीजिए। एंड देन गो फॉर 10 से 11 हो गया, 11 से 2 का एक स्लॉट में आप जो थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बीच बीच में भी आपको ऐसा लगता है नींद आ रही है, तो चाय कॉफ़ी इज़ योर कॉल, आप क्या प्रेफर करते हैं। एंड थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए हर 1 घंटे में, एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड, सो दैट कि आपका जो पीक स्लॉट है वो डाउन ना हो। ऐसे 3 घंटे का स्लॉट जिसमें 3 ब्रेक आएंगे, तो वो 11 से 2 का आपका अलर्ट रख एक सब्जेक्ट करना है। 2 से 3 में आप लंच करके आपका न्यूज़पेपर पढ़िए। एंड फिर 3 से 5 का जो आपका समय रहेगा, उसमें जो थोड़ा आप मैथ्स या कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ मतलब थोड़ा नींद वाला, वो ड्राउजी वाला समय रहता है ना, तो आप थोड़ा न्यूज़पेपर में फोकस कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, एंड कुछ जो कैलकुलेशन एप्टीट्यूड ये वाली सारी जो चीज़ें रहती है वो आप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद 5 से 6 का अगेन स्नैक्स एंड टी का ब्रेक लेके थोड़ा बहुत रिवाइज करके, देन अगेन गो फॉर 6 to 9 जो लास्ट स्लॉट रहेगा, आपको जो आपके पसंद का सब्जेक्ट है वो पढ़ लीजिए। एंड लास्टली 9 से 10 में जो रहेगा, पूरा जो डे का आपका रिविजन है, या 24 घंटे के अंदर जो जो आपने पढ़ा है उसका आपको उसमें रिवीजन करना चाहिए। एंड 7 दिन वाला रिवीजन करना चाहिए, 1 महीने वाला रिवीजन करना चाहिए, 6 महीने वाला रिवीजन करना चाहिए। मैं फिर से समराइज कर देती हूँ कि कोई भी, जब हमारा जो ब्रेन है वो इस प्रकार से वर्क करता है कि कोई भी चीज़ जो हम पहली बार पढ़ते हैं, यदि 24 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो 70 to 80% ही हमको याद रहता है, बाकी आप भूल जाते हैं। मोस्टली 70% ही याद रहता है, बाकी 30%, 20-30% जो है हम भूल जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि दैट 1 day रिविजन, R1 यू कैन से इट, वो 1 दिन का जो रिविजन है उसको आप दूसरे दिन, ये जो 9-10 से 10 का स्लॉट है, वहां पे कहीं तो एडजस्ट कीजिए, वो 24 घंटे का रिविजन हो जाएगा, सेम डे का रिविजन भी उसमें हो जाएगा। एंड रिविजन को आपको ज्यादा समय नहीं लगाना, एकदम जस्ट ग्लांस करना है, मेन पॉइंट्स आपको दिमाग में लाना, देखते जाना, रेड लाइन से, रेड पेन से आपको नोट डाउन करना है। देन यू गो फॉर, उसी में 7 days का रिवीजन होता है। आफ्टर 1 day जो पूरा हफ्ता भर में आप चीज पढ़िए, कोई भी एक संडे को बैठ के आपको फुल रिवाइज करना है। एंड पर डे जो है उसके पिछले 7 दिन में जो आपने चीजें पढ़ी थी उसको रिवाइज करना है। तो सपोज आज 10 तारीख है, और यदि मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल आज यदि सपोज 10 तारीख है, तो पिछले 7 दिनों में, लाइक फ्रॉम 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक के मैंने जो जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करूंगी। 10 के पहले एक 9 तारीख को जो एक 1 day वाला जो था, जिसको 24 घंटे हो गए, 9 तारीख को जो मैंने पढ़ा वो मैं रिवाइज करूंगी। 10 तारीख का पूरा मैं रिविजन करूंगी। एंड देन कम्स आर 1 month। तो जो पूरा अब मंथली रिवीजन किस प्रकार से होता है कि जो पूरे महीने में आपने चीजें पढ़ी है उसको आपको मंथ के एंड में रिवाइज करना है। सपोज फॉर कोई सेशनल हो गया, या कोई टेस्ट वगैरह देना उसके लिए, या कोई एग्जाम देनी है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप वो यूज कर सकते हैं। देन कम्स आपको R1 month होने के बाद जो मंथ में जब रिवाइज करेंगे तो वो चीज अब आपको 6 महीने तक याद रहेगी। 6 महीने में 4th रिवीजन होना चाहिए। जब आप 6 मंथली रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपको पूरा जिंदगी भर आपके परमानेंट मेमोरी में ये सारी चीजें चले जाती हैं, कभी उसको आप भूलते नहीं है। सो आपको जो है जो 1 day, 7 days, 1 month, 6 months का जो रिवीजन बताया है उसको पर डे में
हर पिछला दिन, हर पिछला हफ्ता, हर पिछला महीना एंड हर पिछला 6 महीना उस पर्टिकुलर डेट के पहले यदि आपने कुछ पढ़ाई की है तो उसका रिवीजन करना है। यदि नहीं किए तो नहीं, सपोज आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो रिवीजन कुछ भी नहीं आएगा, रिवीजन विल बी नील, है ना। कल पढ़ूंगी तो सिर्फ 1 डे का रिवीजन आएगा, 10 दिन के बाद सिर्फ 1 हफ्ते और 1 डे वाला रिवीजन आएगा, 1 महीने के बाद 1 डे वाला रिवीजन आएगा, 1 महीने वाला आएगा, 1 हफ्ते वाला रिवीजन आएगा, 6 महीने के बाद 1 दिन वाला आएगा, 7 दिन वाला आएगा, 1 महीने वाला आएगा, 6 महीने वाला रिवीजन आएगा। सो ये जो चीजें हैं कि किस प्रकार से रिवीजन करना है आपको, एंड 7 दिन वाला जो रिवीजन है, 1 डे वाला जो रिवीजन है, ये सारी डिटेल्स आप मेंटेन करने के लिए आप फिर से कोशिश कर सकते हैं कि आप एक डायरी नोट डाउन कर लें। एंड वो डायरी में आपको क्या करना पड़ेगा कि थिंग्स टू डू, राइट, जैसे जो जो चीजें आज आपको पढ़नी है अकॉर्डिंग टू देयर डिफिकल्टी लेवल, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको स्लॉट में कि कब क्या पढ़ना चाहिए है, वो डिफिकल्टी लेवल देख के आप फिर क्या कीजिए कि आपका आज के डेट में, सपोज आज 10 तारीख है, एंड आप वो नोट डाउन कर लीजिए थिंग्स टू डू, एंड एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स डन, क्या करना था, क्या क्या किया है, वो आपके पास एक रिकॉर्ड रहना चाहिए। एंड उसमें फिर आपको एक पूरा ऐसा डायरी लेके यहाँ पे एक स्लॉट बनेगा सब थिंग्स डन का, यहाँ पे R1, R7, R21, R6 मंथ्स, 21 और 1 मंथ, एंड लास्ट जो रहेगा R6 मंथ्स। सो उसमें क्या रहेगा कि सपोज मैंने आज हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा है, तो उसका जो पहला चैप्टर रहेगा उसका कोड मैंने H1 दिया है, तो उसको आप क्या करेंगे R1 में, लाइक आज 10 तारीख को मैंने H1 पढ़ा है, तो उसका 1 डे रिविजन कब आएगा, 11 तारीख को, राइट। एंड ये समझ में आ रहा है ना। किसी को डाउट रहेगा तो बाद में मुझे कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सपोज जो 1 डे वाला रिवीजन रहेगा 10 तारीख का, वो आएगा 11 को, तो मुझे उस डायरी में एंटर करके रखना है कि मुझे 11 तारीख में के पेज में डाके डायरी में मुझे एंटर करना है कि मुझे H1 मेरे R1 के रिवीजन में H1 आएगा। सिमिलरली सपोज कभी मैंने जो 15 तारीख को, जो मैं 10 तारीख से पढ़ते हुए गई, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एक हफ्ता जब हो गया, तो अब सपोज मैंने 17 तारीख को कुछ चीज पढ़ी है और उसके पहले मैं सारे दिन पढ़ रही हूँ, तो 17 तारीख के पेज में क्या क्या आएगा मेरा, 17 तारीख के पेज में R1 मतलब 1 डे रिवीजन उस दिन किसका करना पड़ेगा, जो 16 तारीख को मैंने पढ़ा था, और 17 तारीख को मुझे R7 का रिवीजन कौन सा करना पड़ेगा, जो मैंने 7 दिनों पहले पढ़ा था, राइट, मतलब कि 10 तारीख समझ लीजिए। एंड फिर R21 या R1 मंथ में उसका नील आएगा, बिकॉज 1 महीना पहले, 17 तारीख के 1 महीना पहले तो मैंने पढ़ाई ही नहीं स्टार्ट की थी, है ना। एंड R6 मंथ्स के पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी। तो जब जिस दिन भी आप पढ़ रहे हैं उस डायरी के उस पर्टिकुलर डेट को आज क्या करना है, उसमें कोड्स डिवाइडेड रहेंगे, वो स्लॉट्स R1 में मुझे क्या करना है, आज मुझे R7 में क्या करना है, आज मुझे R1 मंथ में क्या करना है, एंड आज मुझे R6 मंथ्स में क्या करना है, ये पूरा आपको डायरी जो है आपको प्रॉपरली आपको फॉलो करना है। एंड उस चीज को देखेंगे आप कि ये एक बार जो पढ़ी हुई चीज है इस मेथड से ये पूरी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। तो उस दौरान जब आपको 2-2, 4-4, 5-5 साल चीजें याद रखनी पड़ती है फॉर दिस फॉर यूर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो आप जो है उसको हमेशा जिंदगी भर वो चीज आपको याद रहेगी। सो थैंक यू सो मच। जो भी क्वेरीज रहेगी तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, एंड फिर ऐसा कुछ कभी नेक्स्ट सेशन रहेगा देन यू कैन ज्वाइन अगेन। थैंक यू सो मच।